हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 कर रहे थे। उसके अंदर 9.1 एक्सरसाइज में आज हमें क्वेश्चन नंबर 5 से करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। अ काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज़ टेम्पररीली tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. तो क्या है कि एक काइट है, उसके स्ट्रिंग को ग्राउंड से टाई कर दिया गया है और काइट कितने हाइट पे उड़ रही है, 60 मीटर हाइट पे उड़ रही है। काइट जो है, काइट की स्ट्रिंग ग्राउंड से जो एंगल बनाती है वो 60 डिग्री का बनाती है। अब हमें इसके अंदर क्या निकालना है, हमें इसके अंदर स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। देखिए हम फिगर इसके अंदर बनाते हैं, तो इस तरीके से एक फिगर हम बना रहे हैं। तो इसको आप राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है। ये दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। अब क्या है, ये AC आपके लिए स्ट्रिंग है। AC इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑफ द काइट। तो इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए स्ट्रिंग, STRING स्ट्रिंग। और ये जो BC है, ये C यहाँ पे काइट है आपकी, C पॉइंट पे काइट है। तो काइट की हाइट कितनी हो गई, BC जो है वो काइट की हाइट हो गई, जो आपको सवाल के अंदर 60 मीटर्स दे रखी है। अब ये एंगल जो बन रहा है, एंगल A जो स्ट्रिंग ग्राउंड से बना रही है वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ दे रखी है। हमें इसके अंदर निकालना क्या है, AC की वैल्यू निकालनी है। AC लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वी हैव टू फाइंड। तो हमने लिखा AC हमें निकालना है। BC आपको कितना दे रखा है वो भी आप यहाँ पे लिख दीजिए। BC इज इक्वल टू 60 मीटर्स। तो BC की वैल्यू 60 मीटर्स है। अब आप क्या करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल ABC के अंदर, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। तो आप देखिए साइन 60 डिग्री कितना बनता है। साइन 60 डिग्री दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम फिगर देखते हैं तो परपेंडिकुलर हमारे पास है BC, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए BC, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है AC जो हमें निकालना है। अब ये वैल्यूज़ हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप देखिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, √3/2 इज इक्वल टू BC की वैल्यू 60 है, तो हमने यहाँ पे 60 लिख दिया, डिवाइडेड बाई AC। तो अब हमें AC की लेंथ निकालनी है। तो AC कितना आ जाएगा ये आप चेक करिए। AC इज इक्वल टू 60 × 2 डिवाइडेड बाई √3। तो ये कितना बन गया, 120 डिवाइडेड बाई √3। इसको आप रैशनलाइज कर दीजिए, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करिए, √3 तो ये देखिए कितना बन जाएगा, दिस इज 120 मल्टीप्लाइड बाई √3 डिवाइडेड बाई 3 को आप कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 × 1 = 340 टाइम्स। तो ये कितना आंसर हमें मिलेगा, 40√3 मीटर्स। तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो गई है, 40√3 मीटर्स हो गई है। अब आप आइए हम चलते हैं अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दे रखा है। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation of his eye to the top of building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find
द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो ये चीज़ हमें इसके अंदर निकालनी है। तो हम इसके अंदर एक फिगर बनाते हैं। आप देखिए, आप सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए। ये हम वर्टिकल लाइन इसमें ड्रॉ कर रहे हैं। एक लंबी वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करिए। इस पॉइंट को आप ए लिखिए और ऊपर पॉइंट को आप लिखिए बी। इस तरीके से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है। अब इधर आप हॉरिजेंटल लाइन भी ड्रॉ करिए। ये एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करी है। ये एंगल आपका कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। इस पॉइंट को हमने सी लिख दिया है। अब इसके अंदर क्या है, एक लड़का है जो कि 1.5 मीटर टॉल है। तो उसकी यहाँ पे आप हाइट ड्रॉ करिए। इस तरीके से ये 1.5 मीटर है। दिस इज़ 1.5 मीटर। अब यहाँ से भी आप एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये एंगल आपका कितना हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया है। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को आप डी लिख दीजिए और बी डी को ज्वाइन करिए। बी डी को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है। अब डी पॉइंट से मान लेते हैं कि यहाँ पर लड़का आ जाता है। इस पॉइंट को हमने डिनोट कर दिया है ई से। दिस इज पॉइंट ई। और इधर इस पॉइंट को हमने डिनोट कर दिया है एफ से। अब डी से ये लड़का यहाँ डी पॉइंट पे खड़ा है, ई तक आता है, तब उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ये आपका 30 डिग्री है अभी फ़िलहाल। दिस इज 30 डिग्री। अगर ये ई पे आता है, पॉइंट ई पे आता है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ के कितना हो जाएगा, दिस विल बी 60 डिग्री। तो ये एक हमने एक और लाइन ऐसे ड्रॉ करी है। देखिए, दिस एंगल इज 60 डिग्री। दिस इज 60 डिग्री। अब हम ये मान लेते हैं कि डी जो है वो x मीटर्स है। दिस इज x। इतना पॉइंट आपका, इतना डिस्टेंस कितना हो गया, x हो गया ये। दिस इज योर x। अब इसी तरीके से आपका E से लेके F तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आप y लिख दीजिए। तो इतना डिस्टेंस क्या हो गया, ये आपके लिए y हो गया। दिस इज़ y। अब हमें क्या दे रखा है कि ये टोटल डिस्टेंस AB है, ये कितना है, 30 मीटर्स है। तो एक और हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है आपको ये बताने के लिए कि इतना डिस्टेंस हमारा A से लेके B तक का डिस्टेंस 30 मीटर्स है। यहाँ हमने 30 मीटर्स लिख दिया है। और इतना हमारा कितना है, 1.5 मीटर्स है। 30 में से अगर हम 1.5 को माइनस करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 28.5 मीटर्स। अब हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में। सबसे पहले हम लगा सकते हैं BFE या BEF राइट एंगल ट्रायंगल में, और एक हम लगाएंगे BED राइट एंगल ट्रायंगल में। तो आप लिखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल BFD। पहले हम BFD में लगा देते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल। इन ट्रायंगल भी अगर हम लिख रहे हैं इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, BFD। इसके अंदर अगर हम ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं तो आप देखिए हम क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब परपेंडिकुलर कितना हो गया, इसके अंदर परपेंडिकुलर हो गया है BF, तो ये लिखिए आप BF डिवाइडेड बाय बेस। बेस कितना हो जाएगा हमारे पास, DF। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए DF। DF को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, BF अपॉन DF को आप देखिए हमने यहाँ पे लिखा है DF, तो इसको हम लिख सकते हैं DE प्लस EF। तो नीचे आप लिख दीजिए DE प्लस EF। तो इस तरीके से हमने जो है बेस को, DF को दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिख दिया है, DE प्लस EF। अब हम क्या करेंगे, tan 30 डिग्री की वैल्यू डालेंगे। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ये आप सबने याद कर रखी है। दिस इज इक्वल टू 28.5। BF कितना है हमारे पास फिगर में, 28.5। तो
तो ये आ गया 28.5 डिवाइडेड बाई डी कितना है, आप फिगर को देखोगे तो ये आएगा x प्लस ई एफ कितना है y। तो इस तरीके से एक इक्वेशन हमें यहाँ पर मिलती है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 28.5 रूट 3। तो ये हमें एक इक्वेशन मिलती है, यहाँ पे आप 1 लिख सकते हो। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल हम लेते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल बी एफ ई, तो यहाँ पे आप लिखिए इन ट्रायंगल बी एफ ई, राइट एंगल ट्रायंगल भी आप लिख सकते हो, या शॉर्ट में हम केवल बी एफ ई लिख सकते हैं। तो इसमें आप लगाइए tan 60 डिग्री, तो हमने यहाँ पे लिखा tan 60 डिग्री। दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया BF, तो यहाँ पे आप लिखिए BF, और बेस कितना हो जाएगा EF, तो बेस आप लिख दीजिए EF। अगर कोई वैल्यू हमारे पास है उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। EF की वैल्यू y हमने मानी हुई है, तो आप क्या लिख सकते हो, √3 इज इक्वल टू, BF की भी वैल्यू हमारे पास है 28.5, तो ये लिखिए आप 28.5 डिवाइडेड बाई EF। तो इससे हमें क्या मिलेगा, EF की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, EF की जगह पे हम यहाँ पे y भी लिख सकते हैं, तो बेटर है कि यहाँ पे हम क्या कर दें, y कर दें, क्योंकि फिगर में हमने इसको y से डिनोट किया हुआ है। तो इधर हम लिख देते हैं y, 28.5 डिवाइडेड बाई y, तो ये कितना बन जाएगा, y इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई √3। इस तरीके से हमें y की वैल्यू मिल गई है। y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस फ्रॉम 1 हम यहाँ पे लिख देते हैं, फ्रॉम 1 x प्लस वाई है, तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 28.5 डिवाइडेड बाई √3, दिस इज इक्वल टू 28.5 √3, 28.5 √3। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप देखिए 28.5 √3, 28.5 को हम कॉमन ले लेंगे, 28.5 इधर हम जब लेके जाएंगे, इसको हमने कॉमन ले लिया है, तो ये कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1 बाई √3, √3 माइनस 1 बाई √3। इसको आपको और सिंप्लीफाई करना है, तो ये कितना आ जाएगा, आप देखिए 28.5 मल्टीप्लाइड बाई, इधर हम करेंगे 3 माइनस 1, √3 इंटू √3 3 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3। तो इतनी वैल्यू हमें x की मिलती है। इसको हमें थोड़ा सा और अभी सिंप्लीफाई करना है, तो ये कितना आएगा, आप देखिए 28.5 x इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई 28.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 भी आएगा, डिवाइडेड बाई √3, ये कितना हो गया, डिवाइडेड बाई √3। अब आप क्या करोगे, 28.5 को 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बन जाएगा ये 57। 28.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 57 आ जाएगा ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 57, और हम रैशनलाइज भी कर देंगे 57 √3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 कितना बन जाएगा 3, √3 इंटू √3, तो ये बन गया 57 मल्टीप्लाइड बाई √3 डिवाइडेड बाई 3। अब आप 3 और 57 को कैंसिल आउट कर दीजिए, हमें कितना मिलेगा 19 √3, सो दिस इज 19 √3 मीटर्स। तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी,
वो कितनी आ गई है 19√3 मीटर। इसका मतलब वो कितना चला है डी से लेके ई तक में 19√3 मीटर्स द बॉय वॉकड द डिस्टेंस। तो इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है। अब हम अगला सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दे रखा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building are 45 and 60 degree respectively. Find height of the tower. तो हमें टावर की इसके अंदर हाइट निकालनी है। आप देखिए हम किस तरीके से इसको फिगर बनाते हैं, फिगर से ही हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल हो सकते हैं। तो ये आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर हमें एक पहले तो आप डायग्राम बनाइए। एक बिल्डिंग दे रखी है, बिल्डिंग के ऊपर आपका टावर लगा हुआ है। तो एक हम फिगर बनाते हैं। देखिए इस तरीके से ये हमारी बिल्डिंग बना रहे हैं। इसको एकदम वर्टिकल लाइन आप खींचिए तो बिल्डिंग हमारी ड्रॉ हो जाएगी। ये दिस इज द बिल्डिंग। इस पॉइंट को हमने बी लिख दिया है और इस पॉइंट को हमने क्या लिख दिया है डी लिख दिया है। अब हम क्या करें, एक पॉइंट यहाँ पे ए ले लीजिए आप। दिस इज पॉइंट ए और ये 90 डिग्री का एंगल है। अब एक टावर है यहाँ पे, तो ये एक पॉइंट सी लिख लीजिए आप और ए और सी को ज्वाइन कर दीजिए, ए और डी को भी ज्वाइन कर दीजिए। दिस इज पॉइंट सी और ए और डी को भी आप ज्वाइन करिए। देखिए क्या बनता है हमें। तो दिस डी सी इज टावर, सी डी इज टावर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया TOWER। अब बी सी क्या है आपके पास, बिल्डिंग है। बी सी इज बिल्डिंग। ये कितना है 20 मीटर्स है। दिस इज 20 मीटर्स। तो बी सी को आप लिखिए यहाँ पे बिल्डिंग, बी सी इज बिल्डिंग, दिस इज बिल्डिंग। इसी तरीके से आपके पास सी डी क्या है, टावर है। ये भी आप लिख दीजिए सी डी इज इक्वल टू टावर। अब क्या है, इतना एंगल कितना बन रहा है, ये 45 डिग्री का एंगल है। और जो टावर की हाइट है वहाँ से अगर हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखते हैं तो ये एंगल हमें मिलता है 60 डिग्री। अब इसके अंदर हमें निकालना क्या है, हमें इसके अंदर हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। हमें सी डी की वैल्यू इसके अंदर निकालनी है। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डी। तो सी डी हमें इसके अंदर निकालना है। तो आप लिखिए सी डी इज इक्वल टू, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, मतलब हमें सी डी निकालना है। अब आप देखिए कि ए बी सी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो पहली इक्वेशन हम बनाएंगे इन ट्रायंगल ए बी सी या राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 20 अपॉन ए बी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कितना आ जाएगा, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। अब अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं, आप देखिए तो ये कितना हमें मिल जाएगा, 1 इज इक्वल टू tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, BC की वैल्यू हमें 20 दे रखा है, तो ये हो गया 20 डिवाइडेड बाई ए बी, 20 डिवाइडेड बाई ए बी। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर्स। ए बी की हमें लेंथ मिल गई है 20 मीटर्स। ए बी जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया 20 मीटर्स। इसी तरीके से आप ए बी डी के अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री लगाइए। तो आप लिखिए इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी tan 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कितना बनेगा, बी डी अपॉन ए बी। तो ये बन गया बी डी अपॉन ए बी।
अब हम क्या कर सकते हैं, BD को हम लिख सकते हैं BC प्लस CD। फिगर आप देखिए, BD को क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD। तो ये हमने लिख दिया BC प्लस CD डिवाइडेड बाई AB। AB की वैल्यू भी हम डाल सकते हैं, AB की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर्स है, तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया 20। और अगर हम tan 60 की भी वैल्यू डाल देते हैं तो हमें कितना मिलेगा, √3। √3 इज इक्वल टू BC प्लस CD। BC की वैल्यू फिगर के अंदर हमें दे रखी है 20, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD डिवाइडेड बाई 20। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, BC की वैल्यू 20 है तो 20 प्लस CD डिवाइडेड बाई 20। इसको अगर हम और सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 20√3। दिस इज इक्वल टू 20 प्लस CD। इससे हमें CD की वैल्यू मिल जाएगी, CD इज इक्वल टू 20√3 माइनस 20। 20√3 माइनस 20, या इसको हम लिख सकते हैं 20 इंटू √3 माइनस 1। 20 मल्टीप्लाइड बाई √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू कितनी होती है वो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1.732। 1.732 माइनस 1, तो इससे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.732। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है तो ये हमें मिलेगा 14.64 मीटर्स। दिस इज इक्वल टू 14.64 मीटर्स। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या मिलता है, क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है, अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। From the point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of top of the pedestal is 45 degree. Find height of the pedestal. तो इसके अंदर हमें क्या निकालनी है, पेडेस्टल की हाइट निकालनी है। तो इस सवाल को आप देखिए, इसकी हम फिगर बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। इस तरीके से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। ये आप ज्वाइन करिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है। अब आप इस पॉइंट को लिखिए A, इस पॉइंट को आप लिखिए B, और इस पॉइंट को आप लिखिए D, और इधर जो एक पेडेस्टल ऊपर है इधर हमने लिख दिया C। तो ये BC क्या हो गया है, पेडेस्टल हो गया है, जिसको हमने H से डिनोट कर रहे हैं। दिस इज पेडेस्टल। अब CD हमारे पास क्या है, 1.6 मीटर्स है ये, और ये आपके लिए क्या है, स्टैच्यू है। दिस इज स्टैच्यू। अब इस पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैच्यू प्लेस्ड है, तो यहाँ पे आप लिखिए BC इज इक्वल टू पेडेस्टल। BC इज इक्वल टू पेडेस्टल CD इज इक्वल टू स्टैच्यू। CD क्या है, स्टैच्यू है। तो इतना हम इसके अंदर यहाँ पे लिख देते हैं। CD स्टैच्यू है हमारे पास। अब आप देखिए, आप C और A को भी ज्वाइन करिए। हम यहाँ पे C और A को भी ज्वाइन कर दे रहे हैं इस तरीके से। तो ये एंगल आपको कितना दे रखा है, 45 डिग्री। दिस इज 45 डिग्री। और ये कंप्लीट एंगल आपको कितना दे रखा है, 60 डिग्री। दिस इज 60 डिग्री। अब आप ABC के अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगाइए।
इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC हम क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम क्या लिख सकते हैं, बेस को भी अगर हमने x से डिनोट कर दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं h अपॉन x। tan 45 डिग्री की वैल्यू आप डाल दीजिए, 1 इज इक्वल टू h अपॉन x, या हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू h, x इज इक्वल टू h। तो ये हमारे लिए पहली इक्वेशन बन गई है। अब आपको दूसरा ट्रायंगल देखना है, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल या इन ट्रायंगल ABD, हम क्या लिखेंगे, ABD, इन ट्रायंगल ABD। इसके अंदर आप कैसे लगाओगे, tan 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू BD अपॉन x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया, BD हो गया, और बेस कितना है, x है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √3 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, वो हमने सब्सटीट्यूट कर दिया है। BD को आप लिख दीजिए BC प्लस CD, तो ये हमने लिखा BC प्लस CD होल डिवाइडेड बाई x की भी वैल्यू हम इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, h अगली स्टेप में हम कर लेंगे। अभी आप यहाँ पर x लिख दीजिए। अब आप क्या लिखोगे, √3 इज इक्वल टू, अब आप देखिए BC कितना है, h है, तो हम यहाँ पे लिख दें h प्लस 1.6, CD की वैल्यू कितनी है, 1.6 डिवाइडेड बाई x की जगह भी आप क्या लिख सकते हो, h लिख सकते हो, क्योंकि h और x इक्वल हैं। तो यहाँ पे आप लिख दो h इज इक्वल टू x, इसीलिए हमने x की जगह पे क्या लिख दिया है, h लिख दिया है। अब आप मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, √3h, दिस इज इक्वल टू h प्लस 1.6। h को आप इधर माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, √3h माइनस h, ये कितना हो गया, √3h माइनस h, दिस इज इक्वल टू 1.6। तो इसको भी हम h को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये कितना बनेगा, देखिए h इज इक्वल टू √3 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 1.6। अब √3 माइनस 1 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। इसको आप रैशनलाइज करिए तो ये बनेगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। तो ये कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाइड बाई √3 माइनस 1, ये कितना बन जाएगा, आप देखिए √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर के अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करना होता है, जिसको हम रेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो नीचे आपका कितना बन गया, a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आएगा 3 माइनस 1, तो कितना बन गया, ये 2 बन गया। अब इस 2 और 1.6 को भी आप कैंसिल करिए, तो ये हमें मिल जाएगा 0.8। 1.6 को 2 से डिवाइड करते हो, 0.8 मल्टीप्लाइड बाई √3 प्लस 1 मीटर्स। तो ये हमें हाइट मिल गया, हाइट ऑफ द पेडेस्टल हमें निकालना था, तो ये हमें कितना मिला है, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर्स। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 8 किया है। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये चारों सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।